साईं जी आप इनको गुरुमंत्र क्यों नहीं देते? कबीर जी मुस्कुराए, कहने लगे अभी ये इसका बर्तन काबिल नहीं हुआ। तो वाद विवाद संवाद कर लेती थी, एक तो पति थे उनके और एक गुरु थे। कहने लगी जी कमाल करते हो आप, एक राजा है वो रोज सूत काटता है, हमारे साथ कटवाता है, रोज रंग करते हैं हम लोग, सारा काम करता है, सुखा के आता है, उतार के लाता है, खेसदरियों में खड्डी में लगाता है, बुनते हमें वो भी बुनता है, एक बादशाह इससे ज्यादा और क्या झुकेगा? कबीर जी मुस्कुराए, कहने लगे लोई तूने परीक्षा लेनी है? फिर कहते हाँ। कहता ठीक है बाल्टी में ये मिट्टी घोल ले। मिट्टी घोल ली। कहते बादशाह नीचे से गुजरे ना तो उसके सिर पे डाल देना। बादशाह के सिर पे डाल दिया और बादशाह के सिर पे मिट्टी डली, मिट्टी को झाड़ता हुआ बोला बलक बकारे होता करता सो करता। लुई दंग सी रह गई, ये क्या? कबीर जी के पास लोई वापस आई और आके कहने लगी, कबीर जी मुस्कुराए, हाँ लोई क्या हुआ? कहती आप धन्य हैं। कह ले फिर भी? कहते मैंने मिट्टी डाली और वो कह रहा है कि बलक बुखारे होता करता सो करता, मैं तो यहां हूं इसलिए चुप हूं। कबीर जी कहने लगे उसके अंदर राम नाम कहां धसेगा, उसके अंदर तो अभी बलक बुखारा अड़ा हुआ है। ये मान बढ़ाई का चक्कर बहुत खतरनाक होता है। 12 साल हो गए यूं करते करते। लोई बोली नहीं, क्या बोलने का कोई फायदा नहीं, ये तो मेरा गुरु मालिक ही पहचान सकता है, मैं नहीं पहचान सकती। कबीर जी कहने लगे लोई अब ये काबिल हो गया भाई। लोई हाथ जोड़ के कहने लगी जी साईं जी माफ करना, जैसे पहले था मुझे तो आज भी वैसे ही लग रहा है। कहने लगे फिर ऐसे कर, पहले तूने मिट्टी डाली थी? कहते हाँ। अब तू चाहे किसी की भी बंदों की गंदगी, पशुओं की गंदगी जो भी पड़ी सारी घोल ले। घोल के जब ये मकान के नीचे से गुजरे तो ऊपर खड़ी हो जा। अब की बार ऊपर से डालना, दरवाजे से नहीं, ताकि अच्छी तरह भर जाए। कहती ठीक है जी। ऊपर चली गई। जैसी बादशाह वहां से गुजरा उसके सिर पे पूरी बाल्टी उंडेल दी, उसमें आदमी की पशुओं की सारी गंदगी भरी हुई थी। और बादशाह ने सामान नीचे रखा, हाथ जोड़े ऊपर किया, हे डालने वाले भगवान तेरा भला करे, मेरा मन जालिम इसी के काबिल था, मेरा मन अहंकारी इसी के काबिल था। लोई का बराग छूट गया, रोने लगी, पसीने छूट गए। वापिस आई, कबीर जी कहने हाँ लोई क्या हुआ? कहने लगी साईं जी आप धन्य हैं। अब उसने ये बोला है कि डालने वाले भगवान तेरा भला करे, मेरा मन अहंकारी इसी के काबिल था। कहते अब इसके अंदर ना तो कोई बलक बुखारा है, ना कोई आड़ा तिरछा कुछ और चक्कर है। अब ये बिल्कुल साफ हो गया है। जैसे आपा खेस दरी धो लेते हैं, सूत जो मर्जी रंग चढ़ा दें कच्चे सूत पे चढ़ता चला जाता है। लोई अब इसमें रंग देखना कैसे चढ़ता है। राम नाम में दिया गुरुमंत्र देते गए कबीर जी, और उनकी सुरत 10वें द्वार से पार होती मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन करने लगी, नाम देते 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 देते। और जब आंखें खुली तो आंसुओं की झड़ी थी, बैराग था। कबीर जी के चरणों को पकड़ लिया, हे साईं मुझे माफ कर दे। कबीर जी लगे भाई क्या हुआ? मुस्कुरा के कहते पहले ये बोलो मुझे माफ करोगे? कहते हाँ हाँ करेंगे माफ, बता तो सही बेटा क्या हुआ? मैं तो आपको एक संत फकीर ही मानता रहा, मैं जब भक्ति करके ऊपर गया और सचखंड में भी आप ही बैठे थे, आप ही मेरे भगवान हो। मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई, 12 साल में मैं पहचान नहीं पाया कि ये जो फकीर है इसका जो शरीर है दिखने में लगता है असल में भगवान काम करता है। कबीर जी कहने लगे किसी को मत कहना, जिसकी आंख होती है उसी को पहचान होती है, दूसरों के लिए इसका कोई मूल्य नहीं होता।